राधा स्वामी जी बाणी गुरु नानक साहिब सत्संग के वचन। घर रहो रे मन मुग्ध इयाने, राम जपहो अंतर्गति ध्याने। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तुझे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। तू सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अपने घर आया ही नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी घास फूस बना। अगर मनुष्य जन्म भी मिला तो भी मन के अंदर जाने नहीं दिया। तू सोता हुआ भी बाहर है, जागता हुआ भी बाहर है, और कामकाज करता हुआ भी अपने असली घर से बाहर है। ऐब पाप अंदर आ जाते हैं, मगर रूह अंदर नहीं जाती। अब कहते हैं कि अगर तू नाम जपे तो तेरी अंतर्गति हो जाए। किसका नाम? राम का। कौन सा राम? राम तीता सो रामा, जो सब जगह रमा हुआ है। इसीलिए जब तू राम के साथ लिब लगाएगा, रूह अंदर चली जाएगी, ध्यान आ जाएगा। इसके विपरीत जब रूह अंदर ही नहीं गई तो ध्यान कैसा? लालच छोड़ रचहो अपरम पर, यू पाबो मुक्ति द्वारा है। कहते हैं बाहर का लालच छोड़, अंदर जा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति ना तीर्थों में है, न पानी में है, न मूर्तियों में है, बल्कि इसके अंदर है। करोड़ों यज्ञ करो, तप करो, शांति और मुक्ति नहीं मिलती। इसका यह मतलब नहीं समझ लेना कि इसका फल कुछ नहीं मिलता। नहीं, अगले जन्म में सेठ शाहूकार हो जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर मुक्ति नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तुम दुनिया के लालच छोड़कर अंदर चढ़ोगे, मुक्ति हो जाएगी। जिस बिसरिए जम जोहन लागै, सब सुख जाहे दुखा फुन आगै। कहते हैं जिस राम को भुला देने से हमें सब दुख लग जाते हैं, जिसे भुलाने से इसे यम ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, वह राम तेरे अंदर है। और इसके साथ जुड़ने पर सारे दुख बिसर जाते हैं। अगर तू अपनी रूह को राम के साथ नहीं जोड़ता तो यमदूत आएंगे और साथ ले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तू सतगुरु का कहा मानकर अंदर जा। राम नाम जप गुरुमुख जेड़े, यह परम तत् विचारा है। अब कहते हैं कि तू किसी गुरुमुख से नाम लेकर उसकी कमाई कर। अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है, उत्तम से उत्तम तरीका मुक्ति हासिल करने का है, तो यह है कि आपके अंदर राम है, तुम अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दो। हर हर नाम जपहो रस मीठा, गुरुमुख हर रस अंतर डीठा। अब जो ताकत राम है वह अति मीठी और अति प्यारी है, मगर जब तक आप अंदर जाकर गुरुमुख ना बनो
उसकी लज्जत नहीं आती। वह लफ्ज़ नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्र और दुनिया की अन्य किताबें उसकी महिमा करती हैं, लेकिन वह इनमें नहीं है। जब तक आप नाम नहीं जपो वह नहीं मिलता, लेकिन जब आप मेहनत करके अंदर जाओगे और सेत शून्य में जाकर सारे पाप उतार दोगे, तब यह हालत होगी। अहिनिस राम रहो रंग राते, एह जप तप संजम सारा है। अब फरमाते हैं कि वह राम, वह राग, वह कीर्तन प्यारे से प्यारा है। आप रात दिन उसके साथ अपनी रूह को जोड़ो। जैसे जैसे कमाई करोगे उसका रंग चढ़ेगा। अब कहते हैं कि सारे जप, सारे तप, सारे नेक कर्मों का सार क्या है कि आत्मा को राम के साथ जोड़ना। इससे बढ़कर कोई कमाई नहीं। अगर आत्मा राम के साथ जुड़ गई तो करोड़ों जप तप हो गए, मतलब कि सब कुछ इसी में आ गया। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सबा मह इह रस टोलो। कहते हैं राम राम लफ्ज को नहीं जपना, बल्कि राम से मिलना है। जब तुम गुरु के पास जाओगे वह तुम्हें तरकीब समझाएगा कि जी इस तरह राम के साथ रूह जोड़ी जाती है। अब कहते हैं कि जो राम का रस, राम की लज्जत, राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता है। गुरुमुख खोज लहो घर अपना, बहुड़ न गर्भ मंजारा है। अब फरमाते हैं कि गुरु अपने अंदर जाता है। अगर हम मन की मति छोड़कर गुरु की मति ले लें, यानी जिस रास्ते गुरु जाता है उसकी रास्ते में चलें, तो जन्म मरण नहीं होता। सच तीरथ नाबो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिब लावो। अब कहते हैं कि सच्चा तीर्थ तुम्हारे अंदर मान सरोवर, शून्य स्थान या पार ब्रह्म में है। जब तुम राम यानी सुरत शब्द की कमाई करके वहां जाओगे, जन्मों जन्मों के कर्म नाश हो जाएंगे, आत्मा निष्कर्म हो जाएगी, 12 सूरज की रोशनी हो जाएगी। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो सार वस्तु है वह राम है। राम लफ्ज को नहीं कहते, वहां जाकर उसके साथ लिव लगाओ। अंत काल जम जोहे ना साकै, हर बोलो राम प्यारा है। अब कहते हैं अगर तुम सतगुरु से राह लेकर उस प्यारे से प्यारे राम के साथ अपनी सूरत को जोड़ दो, फिर तुम्हारी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर यमदूतों को आना है तो हमें सतगुरु की क्या जरूरत है। अब शर्त यह है कि यह पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखकर कमाई करे, तो मौत के वक्त सतगुरु आएगा। अगर जरा भी अभाव आ गया तो सतगुरु नहीं आता, पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु पुरख दाता वड दाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। कहते हैं सतगुरु सतपुरुष है
दाता है, दाना है। क्यों? क्योंकि वह शब्द के खजाने का मालिक है। जब तक सतगुरु शब्द का भेद ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर के खजाने की चाबी सतगुरु के हाथ है। यही गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, गुरु कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न कुंजी हाथ। जब तक सतगुरु चाबी ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते, ना ही वह खजाना मिलता है। ऋषियों मुनियों ने करोड़ों उपाय किए, मगर अंदर नहीं जा सके। अब कहते हैं कि सतगुरु के अंदर शब्द है, वह खुद शब्द की कमाई करता है और हमें शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है। जिस कऊ सतगुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम भय भारा है। कहते हैं, सतगुरु जिसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और वह शब्द की लज्जत ले ले, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझो, वह सब कुछ कर गया। फिर उसे ना यम का खौफ है, ना मौत का खौफ है और ना किसी और चीज का या किसी इंसान का। पंच तत्व मिल काया कीनी, तिस मह राम रतन लै चीनी। कहते हैं, यह शरीर हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज है तो शब्द है, राम है, नाम की धार है। जब तक इसके अंदर शब्द है, तब तक 5 तत्व भी कायम है। जिस वक्त शब्द की धार हटी, सारे तत्व चले गए। मिट्टी मिट्टी में चली गई, हवा हवा में चली गई, पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई और आकाश आकाश में चला गया। आत्म राम राम है, आत्म हर पाइये शब्द बिचारा है। बूंद में समुद्र है और समुद्र में बूंद है, यानी राम में यह सारा ब्रह्मांड है और राम हर एक आदमी के अंदर है। अजीब खेल है। कहते हैं, जब तुम शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो जाओगे, तब यह अवस्था आएगी। शब्द की कमाई के बिना इसकी समझ नहीं आती। सत संतोख रहो जिन पाई, खिमा गहो सतगुरु शरणाई। कहते हैं, सत्य, संतोष, शांति और अन्य सारी शुभ चीजें लेकर सतगुरु की शरण में जाओ तो तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। सतगुरु के पास शराब कबाब छोड़कर जाओ। सतगुरु की शरण में आकर क्रोधी और अहंकारी नहीं होना चाहिए, विषयी नहीं होना चाहिए, लालची और मोही नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हें प्योर साफ होकर जाना चाहिए। आत्म चीन परात्म चीन हो, गुरु संगत इह निस्तारा है। कहते हैं, हमारा पहला काम, हमारी पहली ड्यूटी सारे गिलाफ उतारकर आत्मा को नंगा करना है, जो सेत सुन में जाकर होगा। यहाँ मातलोक में स्थूल शरीर है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्म में कारण है। जब तक सारे गिलाफ न उतरें, बनता कुछ नहीं। जब सारे गिलाफ उतर जाएंगे,
तो हम कहेंगे आई एम द सोल, मतलब कि मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है, और फिर हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह यह जीव स्थूल सूक्ष्म कारण 3 पिंजरों का तोता है। साकत कूड़ कपट मह टेका, अहिनिस निंदा करह अनेका। जो आदमी पर्दा खोलकर कभी अंदर ही नहीं गया, उसे कहते हैं मनमुख। जो साकत अंदर नहीं गए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी की, अपना कुछ नहीं बनाया, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दवा हो, वह उसे ना निकाले तो वह जैसा आया वैसा ही चला गया। यही हाल उनका है जो पर्दा खोलकर अंदर नहीं गए। उन्होंने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया से ही प्यार किया। जब मौत आई तो फिर दुनिया में आ गए। वे हमेशा निंदा में लगे रहते हैं और निंदा घोर पाप है। बिन सिमरन आवह फुन गाबह, ग्रब जोनी नरक मजारा है। जब तक सतगुरु ना मिले और यह अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ना ले, ऐब पाप दूर नहीं होते, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जीव करोड़ों बार गर्भ में आया, कभी घास फूस, कभी देवी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी बना। जब तक शब्द न मिले, मुक्ति नहीं। अब यह तरीका किसी वली, किसी पैगंबर या किसी और का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर रचित है। जब तक दुनिया रहेगी, यही कायदा रहेगा। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर खोटे खोटे कर्म करेगा तो योनियों में जाएगा, यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, बल्कि नरकों में भी जलेगा। साकत जम की कान न चूकै, जम का दंड न कबहू मुकै। मनमुख हमेशा यमदूतों के साथ रहेंगे। अगर आदमी का जन्म है तो जब मौत आई, चलो धर्मराय के दरबार। अगर पशु है तो चलो धर्मराय के पास। कहते हैं जब साकत मरेगा तो यमदूत आएंगे और धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का दंड देने वाले हैं यमदूत या धर्मराय। बाकी धर्मराय की लीजै, सिर अफरियो भार अफारा है। जब यह धर्मराय के आगे पेश होता है, वह दफ्तर लेखा दिखा देता है कि सारी उम्र के तेरे ये कर्म हैं, जो किया है ले ले। कहते हैं करोड़ों जन्मों का बोझ उठा उठाकर हिसाब देना पड़ा। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हाउ मैं करता पबजल परिया। अब श्री गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि कोई मनमुख, कोई साकत बगैर गुरु के कभी पार नहीं गया। बगैर गुरु और नाम की कभी मुक्ति नहीं। करोड़ों जप, करोड़ों तप करें, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। जन्म मरण से बचने का एक ही इलाज है। क्या? नाम, शब्द, आकाशवाणी, और वह इसके अंदर है। यह सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी,
मैं ज्ञानी और कई तरह के अहंकार में सारी उम्र गुजार दी। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पाए उतारा है। अब श्री गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि बगैर गुरु के ना तो कोई अंदर गया है और ना कोई जाएगा। जब गुरु नाम दे, हम नाम की कमाई करें तो मुक्ति होती है। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो मुक्ति कोई नहीं। जिस तरह अगर डॉक्टर ने दवाई लाकर रख छोड़ें तब बीमारी तो नहीं जाती। इसीलिए बगैर नाम की कमाई के कोई पार नहीं जा सकता। गुरु की दात न मेटै कोई, जिस बख्शै तिस तारे सोई। कहते हैं दुनिया की दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते और अन्य सामान साथ नहीं जाते। यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ कौन जाता है? सतगुरु। अगर दुनिया में हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो सतगुरु और शब्द। दुनिया की दातें यहीं की यहीं रह जाती हैं, मगर जो दात गुरु देता है वह साथ जाती है। इसीलिए अगर कोई उत्तम से उत्तम उपकार करता है तो गुरु करता है। नहीं तो कोई कुआं खदवाता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई तप कराता है, मगर ये साथ नहीं जाते। अगर कोई दाता है तो सतगुरु है। अब कहते हैं कि सतगुरु की दात को ना पानी गला सकता है, न आग जला सकती है और ना चोर चुरा सकता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, गुर का बचन बसै जीव नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहे न साके जाले। गुरु की दात को फना यानी कि नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जिस हृदय में सतगुरु नाम का बीज डाल देते हैं वह नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में कमाई नहीं करेगा तो अगले जन्म में करेगा, उससे अगले जन्म में करेगा। गुरु छोड़ता नहीं, कमाई करवाकर धुरधाम पहुंचाकर ही रहता है। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। कहते हैं जो नाम जपते हैं वे फिर ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, बल्कि वे नाम की लज्जत पाकर पार हो जाते हैं। गुरु ते भूले आवो जावो, जन्म मरोहो फुन पाप कमावो। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में गुरु नहीं मिला तो फिर सदा के लिए जन्म मरण है। क्योंकि जब नाम नहीं मिला तो मनुष्य जन्म भी व्यर्थ गया। फिर मुक्ति कहाँ? देवी देवता तरस रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हमें नाम मिले। साकत मूड अचेत न चेतः, दुख लाग्य ता राम पुकारा है। कहते हैं जिसे नाम नहीं मिला वे मूर्ख हैं, मनमुख हैं, उन्हें नाम की खबर नहीं। जब कोई मुकदमा आ पड़े या कोई और दुख आ पड़े तब कहते हैं कि हे राम, मगर उस वक्त कहने का क्या फायदा। जिस तरह अगर आग लग जाए तब पानी की मशकें लेने जाएं, इतनी देर में तो घर जल जाता है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दिते दिए। किस कऊ दोष देह तू प्राणी, सहु अपना किया करारा है। कहते हैं
हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आए हैं, क्रियमान करते आए हैं और प्रारब्ध भोगते आए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। जैसे जैसे पिछले जन्मों में कर्म किए उसके मुताबिक अब का जन्म है, यानी तू जो कर्म करता आया है धर्म राय उसके मुताबिक जन्म देगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन जब हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं तो हमें चाहिए कि प्यार के साथ भोग लें। अगर गरीब हैं तो भी प्रेम के साथ भोगने चाहिए। अगर बीमार हैं तो हमारे ही खोटे कर्मों का नतीजा है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि जैसी आए काट ले, बुरा ना माने, क्योंकि इसके अपने ही किए कर्मों का फल है। हउमैं ममता करदा आइया, आसा मनसा बंद चलाइया। कहते हैं तू करोड़ों पाप करता आया है, तेरे करोड़ों बेटे करोड़ों बेटियां होते आए हैं। तू करोड़ों अनंत जन्मों से योनियां भोगता आया है। अब अपने किए का फल भोग ले। मेरी मेरी करत किया ले चाले, बिख लादै छार बिकारा है। कहते हैं कि तू सारे जन्मों में ही मेरी मेरी करता आया है और दुख पाता गया है। तूने हासिल क्या किया? अब गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं कि परमेश्वर की भक्ति करो। कैसे करो? कि तुम्हारे अंदर आकाशवाणी है, शब्द है, अकथ कथा है जो बयान नहीं किया जा सकती। फिर वह रात दिन हो रही है, उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दे। अब उसकी लज्जत लोगे, मन मर जाएगा, वश में आ जाएगा, रूह अपने घर चली जाएगी। यह मन ही तो है जो दुखदाई है, जो हमें कहीं बैठने नहीं देता। कभी कलकत्ता, कभी बंबई, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी अफ्रीका, कभी कहीं कभी कहीं। कहते हैं जब मन अमृत की लज्जत लेगा, मोशनलेस निश्चल हो जाएगा, यानी वश में आ जाएगा। एक ही दवा है और कोई दवा नहीं। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिब गुरमुख जाति। कहते हैं जिन्होंने किसी गुरमुख से नाम लेकर पूरे गुरु और परमेश्वर की ओट ले ली, वे गुरमुख बन गए। उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उन्हें फिर आने की जरूरत नहीं। नानक राम नाम मत उत्तम, हर वक्सै पार उतारा है। अब गुरु नानक साहिब जी सब कुछ कहकर बताते हैं कि वह राम, वह शब्द उत्तम से उत्तम वस्तु है और तुम्हारे अंदर है। तुम राम के नाम की कमाई करो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। पर बिना कुल मालिक की दया मेहर के यह बड़ाई नहीं मिलती। परमेश्वर आप ही दया करके इसे अपने साथ मिलाए तो मिलाए, नहीं तो इस बेचारे के बस में क्या है। राधा स्वामी जी।